हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना चुकी है एंड इट इज़ ट्रेडिंग हायर, तो यहाँ पर टू इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जब निफ्टी कभी भी लाइफ टाइम हाई बनाए। तो जो पैटर्न्स बने, एक तो उससे ब्रेकआउट होना चाहिए और दूसरा उसके बाद ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी होना चाहिए। अभी आज की डेट में यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको बताऊं तो हमारा ये एक बड़ा सा पैटर्न बनता है और ये एक हमारा कप बनता है और ये एक हैंडल बनता है और हैंडल के बाद में हमारा यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी आया और ब्रेकआउट के बाद में नीचे आने के बाद में उससे ऊपर वापस से आज क्लोज भी हुआ। ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, साथ में यहाँ पर एक और पैटर्न बना हमारा। ये छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न है, लेकिन एक प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न है। ये छोटे से हैंडल को बहुत काफी लोग कह सकते हैं हैंडल माने या नहीं माने, लेकिन जब ये कप विद हैंडल अपने आप में एक बड़े पैटर्न का हैंडल हो तो इसको हम एक प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न मान सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ये छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना, तो ब्रेकआउट हुआ हमारा यस्टरडे। और यस्टरडे जो ब्रेकआउट कैंडल बनी उसके बाद जो इसका हाई बना यस्टरडे का, आज उससे ऊपर क्लोज हुआ और बिल्कुल क्लियर क्लोज हुआ। तो एक्चुअल में इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो गया और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोज होकर उसका कंफर्मेशन भी हो गया। अब जब यहाँ पर ये कंफर्मेशन भी हो चुकी है और इसके जो टेक्निकल टारगेट्स आते हैं वो 21,000 22,000, दो टेक्निकल टारगेट आते हैं। अगर हम लेटेस्ट वाले कप विद हैंडल पैटर्न की बात करने लगे तो 21,000 आता है, और बड़े वाले कप विद हैंडल पैटर्न की बात करने लगे तो यहाँ पर 22,000 आता है। अब ऐसे में बात ये आती है, विवेक भाई, मार्केट जब लाइफ टाइम हाइपर है तो कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं? तो यहाँ पर मेरी राय कभी भी ये नहीं होती कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ क्यों अच्छे हैं। क्योंकि जैसे ही हम स्टॉक्स में बाय या सेल की बात करते हैं, वो रिकमेंडेशन काउंट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और मैं वैसे भी, मेरा कोई आपसे मकसद नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दूं किसी भी तरह के बाय या सेल की। पर्पज सिर्फ यहाँ पर सिखाना है, और रिकमेंडेशन देना इसलिए भी नहीं है। मेरे चैनल पर किसी भी तरह का सब्सक्राइब करने का बटन नहीं है, कोई ज्वाइन करने का बटन नहीं है, कोई आपसे फीस लेने का बटन नहीं है। जब तक कोई फीस नहीं है तो वहां पर उसको रिकमेंडेशन कहना भी गलत है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो 4 सेक्टर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये वो 4 सेक्टर्स हैं जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई पर चलती रहे और ये 4 सेक्टर्स के जो लीडिंग कंपनीज हैं वो न्यू लाइफ टाइम हाई ना बनाए। क्यों? क्योंकि इन चारों सेक्टर्स का जो लिंक है वो मार्केट के न्यू हाई बनाने से सीधा सीधा है। तो यहाँ पर वो कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? सेक्टर नंबर 1, जो म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनीज में यहाँ पर पीएमएस हाउसेस भी आते हैं, एआईएफ भी आते हैं, जिसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं, और म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हमेशा से अच्छा करेंगी और लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू यहाँ पर पोस्ट करेंगी जब भी कभी मार्केट नीचे से एक कंसोलिडेशन बनाता हुआ, स्विंग लेता हुआ ऊपर जाएगा और लाइफ टाइम हाई की तरफ जर्नी लेकर चलेगा। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना चुका है एंड इट इज ट्रेडिंग इन द अनचार्टेड टेरिटरी, और ऊपर लगातार जा रहा है और जाना भी है, क्योंकि कंसोलिडेशन 2 इयर्स के आसपास का हो गया है, 1.5 ईयर इन बिटवीन 2 इयर्स के बीच में है। तो ऐसे में जितनी भी एएमसी कंपनीज हैं वो सारा का सारा अच्छा परफॉर्म करती हैं, जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। अब जैसे किस तरह की कंपनीज हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, और यहाँ पर आदित्य बिरला एएमसी कंपनी है, सन लाइफ एएमसी, एंड निप्पो एसेट मैनेजमेंट है। तो जो लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी, और मार्केट के आगे चलने के साथ में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये सारी कंपनीज भी लाइफ टाइम हाई भी बनाएंगी और उससे ऊपर भी जाने की यहाँ पर कैपेबिलिटी रखेंगी। वो डिपेंड करेगा कि रैली कितने साल तक चलती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि रैली कम से कम 1.5-2 साल चलेगी, 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स चलेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, पुराना एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से मार्केट साइकिल काम करती है उस बेस पर कहा जाता है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ना आपने ना मैंने, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही हम पब्लिक डीलिंग भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं और जिंदा भी रहते हैं, और नेक्स्ट डे नहा धोकर तैयार भी होते हैं कि नेक्स्ट डे भी हम जिंदा रहेंगे। हालांकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पर दिस इज वन सेक्टर। सेकंड सेक्टर है इसी चीज से, मार्केट से ही लिंक्ड है, दैट इज स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस हमेशा से अच्छा करेगा जब लाइफ टाइम हाई स्टॉक मार्केट चल रहा होगा। अब जो ये बातें मैं कह रहा हूं ना, आप इन सब बातों को एक बार खुद से बैक टेस्ट करके देखना कि जब कभी भी निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू किया,
उस दौरान उससे अगले 1 साल के अंदर अंदर जब नया हाई बनाना शुरू किया तब से लेकर और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर एएमसी कंपनीज ने कैसा किया और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज ने कैसा किया। यहाँ पर मेरे कहने पर मत जाना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजें समझनी है और देखनी है। लेकिन आपने कोई भी ट्रेड लेना है पहले अपने हिसाब से इन चीजों को चेक करना। तो सेकंड बिजनेस मैंने बताया जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है। कौन कौन सी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है? जैसे आईसीआईसी सिक्योरिटीज है। अब आईसीआईसी सिक्योरिटीज को आईसीआईसी बैंक पहले ही समझ गया कि मार्केट में रैली आने वाली है और 25% पब्लिक के पास है, 75% अपने पास है, तो पब्लिक को क्यों दिया जाए, इसको उठा के मर्ज कर दो। एनीवेज ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। अगर मर्ज भी करना है तो तब करो जब पब्लिक को भी बेनिफिट हो चुका हो, ना कि उस टाइम पर जब स्टॉक में रैली आनी हो और आप एक फिक्स स्वैप बनाकर उसको रख लो। पहले तो आपने कहा डीलिस्ट करोगे, डीलिस्ट करने का मतलब यहाँ पर होता है कि ओपन ऑफर लेकर आओगे, लेकिन यहाँ ओपन ऑफर नहीं लेकर आए, आपने इसको मर्ज कर दिया। तो ये पब्लिक के हित को ध्यान में रखने वाला डिसीजन नहीं है किसी भी एंगल से। और जबकि आईसीआईसी बैंक को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये एक मीन्स जब तक पब्लिक को साथ में लेकर नहीं चलोगे तब तक कैसे बात बनेगी। यहाँ पर ये एक मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं रही। तो जैसे आईसीआईसी हमने बात की, ये कंपनी है 5 पैसा लिस्टेड कंपनी है, एंजल ब्रोकिंग लिस्टेड कंपनी है। और इस तरह की आप बाकी कंपनीज भी सर्च कर सकते हो। जैसे जीरोधा है, ये लिस्टेड कंपनीज नहीं है, बट एनीवेज जो लिस्टेड कंपनीज हैं दोज कंपनीज विल बी डूइंग गुड। जैसे मोतीलाल ओसवाल है, मोतीलाल ओसवाल में म्यूचुअल फंड भी है, एएमसी भी है और यहाँ पर स्टॉक ब्रोकिंग भी है। तो ये बिजनेस भी अच्छा करेगा। थर्ड यहाँ पर बिजनेस है जो म्यूचुअल फंड कंपनी को सपोर्ट करता है एंड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को सपोर्ट करता है। यानी कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है और जो मार्केट से सीधा सीधा लिंक है। जैसे हमारा बीएससी लिमिटेड हो गया, एनएससी लिमिटेड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, सो बीएससी लिमिटेड है। जैसे सीडीएसएल है, जैसे ही मार्केट लाइफ टाइम हाई पर जाती है स्टॉक्स प्रॉफिट में आने शुरू होते हैं। जैसे ही स्टॉक्स प्रॉफिट में आने शुरू होते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और चर्निंग शुरू होती है। जितना ज्यादा चर्निंग होगा उतना ज्यादा बीएससी लिमिटेड को फायदा होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर सीडीएसएल को भी फायदा होगा। तो ये दोनों सेम बिजनेस में हैं जो सपोर्ट करते हैं इस ओवरऑल स्टॉक मार्केट को। सो बीएससी लिमिटेड हो गया, सीडीएसएल हो गया और थर्ड है कैम्स। कैम्स यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनको सपोर्ट करता है। जब भी मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बनाती है उस टाइम पर म्यूचुअल फंड्स भी लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने लगते हैं और सबको लगता है कि हाँ यार हम बेकार में डर रहे थे, मार्केट में तो ऐसे ही पैसा बनता है। और तब जब अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं ना, तब मार्केट में और बिजनेस आना शुरू होता है। और जब मार्केट में बिजनेस आना शुरू होता है तो ऑफ कोर्स कैम्स का बिजनेस बढ़ जाता है और यहाँ पर कैम्स भी यहाँ पर सपोर्टिंग बिजनेस में है। तो ये 3 कंपनीज हैं, दोज आर इन द सपोर्टिंग बिजनेस टू म्यूचुअल फंड कंपनीज एज वेल एज टू द एक्सचेंजेस। तो ये थर्ड सेक्टर है, ये डिफरेंट ही सेक्टर में काउंट कर रहा हूँ एंसिलरी सर्विसेज का। तो यहाँ पर फोर्थ सेक्टर है जो अनटच रह ही नहीं सकता, दैट इज द बैंकिंग स्पेस। अब बैंकिंग स्पेस में यहाँ पर जो सरकारी बैंक है उनको हम साइड में रख देते हैं, उनको समझने के लिए हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने काफी लंबे टाइम से रैली ही नहीं दी। तो यहाँ इन सेक्टर्स, इस सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक सेक्टर है इसमें अच्छा खासा स्कोप होता है और खासतौर से जब मार्केट लाइफ टाइम हाई बना रही है। अब मार्केट का लाइफ टाइम हाई बनाने से इस चीज का क्या लिंक है? जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाती है तो जो अनरियलाइज लॉसेस होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों की नेटवर्थ में इजाफा होता है और जैसे ही लोगों की नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ती है वहीं उनकी मूवमेंट शुरू होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की भी। और साथ में एक और चीज, जब मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बनती है कंसोलिडेशन के बाद, तो इस बात की कंफर्मेशन मानी जाती है कि कंपनी, जो कंट्री है, कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। और जब कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, मार्केट भी लाइफ टाइम पर आ गई और लोगों के अनरियलाइज लॉसेस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और काफी हद तक खत्म भी हो गए हैं और काफी लोग वेट भी कर रहे होंगे, शायद म्यूचुअल फंड अपने वापस आ गए, वहां से पैसा निकाल लेंगे, कुछ लोग और ज्यादा डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रांजैक्शन बढ़ती है और इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। और इसी पीरियड में इनके जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की वो भी बढ़ चुकी होती है। क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी है बैंक से ही होनी है और आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करो कहीं ना कहीं बैंक को उस चीज का फायदा होता है, उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स हैं, मैं वापस से आपको रिपीट कराता हूं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनीज, यहाँ पर एएमसी कंपनी से मतलब है म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ, तीनों ही इसमें कवर होते हैं। उसके बाद में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, उसके बाद में थर्ड सेक्टर है स्टॉक ब्रोकिंग यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एंड
उनको एंसिलरी सर्विसेज यानी कि बीएससी, सीडीएसएल एंड कैम्प्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी को सपोर्ट करने वाली, यानी कि एंसिलरी सर्विस सेक्टर है ये मार्केट से रिलेटेड बिजनेस का। और फोर्थ है अपना प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये 4 सेक्टर्स हैं। अब इनमें कौन कौन सी कंपनीज में ट्रेड करना है, उसके लिए जितनी भी सीक्यू स्ट्रेटजीज हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। और सबसे आसान क्या है और सबसे सिंपल मींस आसान क्या है, वो है कि ये सारे ही स्टॉक जो मार्केट लीडिंग्स हैं, इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लाइफ टाइम हाई बनाते हैं। तो जितना गैप बचा है लाइफ टाइम हाई तक, इस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनको ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं ट्रेड किया जा सकता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको सिखाऊं और आपको ये ना बताऊं कि प्रॉफिट कैसे आता है। तो इसको रिकमेंडेशन नहीं मानना है, इसको समझना है कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर मेरा पर्पज आपको सिखाना है। मेरा मन था कि जब मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई पर जा रही है और जहाँ पर फास्टर गेन्स आ सकते हैं जिन सेक्टर्स में, उन सेक्टर्स को आपके साथ एक रीजंस के साथ आपके सामने शेयर किया जाए। मेरे अच्छे पैसे बने हैं पास्ट में इस तरीके से ट्रेड करके, सेक्टर्स को समझकर कि कब कौन सा सेक्टर अच्छा चलता है और कब नहीं चलता। तो जब भी टेक्निकल स्ट्रेटजीज को यूज करें तो उस टाइम पर जो फेवरेबल सेक्टर्स हैं उनमें अगर अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है और जो CAGR है वो हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसा कभी नहीं करना कि हमने तो सीख लिया आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करें। यहाँ पर दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है, उनको सब्सक्राइब भी कराना है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।